केजीएस क्लास का बिहार स्पेशल नोट्स में से आज हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे। ये केजीएस के क्लास नोट्स है जिसमें लेक्चर नंबर 13 से आज स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसकी आरंभ जो है 17वीं सदी में हुई। बिहार में यूरोपीय कंपनियों के लिए एक व्यापारिक प्रमुख केंद्र बना था ये बिहार हमारा। और प्रमुख केंद्र बिहार में सोडा, अफीम, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी और नील आदि का यहाँ पे केंद्र बना था। क्या क्या होता था यहाँ पे? प्रमुख केंद्र सोडा का, अफीम का, सूती वस्त्र का, चीनी मिट्टी और नील का। पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र था। अब पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र को सबसे पहले देखेंगे तो बिहार में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। इनका व्यापारिक केंद्र हुगली बंगाल में था और व्यापार करते ये व्यापार से क्या व्यापार करते थे? तो सोडा और सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। डच को देखें तो 1632 में डचों का व्यापारिक केंद्र पटना, वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्सा में खोला गया। ठीक है, 1632 में। और ये सोडा, अफीम, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। जब वेदरा का युद्ध हुआ इसमें भारत के साथ साथ बिहार से भी डचों का जो व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया। ब्रिटिश 1651 में प्रथम कंपनी स्थापित किया गया ब्रिटिश का पटना के गुलजार बाग में। ब्रिटिश की पहली कंपनी 1651 में पटना के गुलजार बाग में। 17वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने बिहार को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। कब बनाया? 17वीं शताब्दी के मध्य में बनाया। 1651 में पटना गुलजार बाग में पहली कंपनी स्थापित की और व्यापार ये करते थे किसका? तो अफीम और सोडा का सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। आधुनिक मशीन से बने हुए सूती वस्त्र तथा चीनी मिट्टी की वस्तुएं पटना के बाजार में लाते थे। आधुनिक मशीन से बने हुए सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी की वस्तुएं पटना में बाजार में लाते थे तथा यहाँ से सूती वस्त्र का कच्चा माल लेकर के ये लोग जाते थे। अन्य व्यापार को देखें तो तक कपास और चीनी मिट्टी और नील का भी होता था। 1717 में फर्रुखसियर के शाही फरमान के माध्यम से अंग्रेजों का व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। यानी फर्रुखसियर ने 1717 में जो शाही फरमान दिया तो इनके व्यापार में वृद्धि हुई। और 1904 में बिहार में पहला व्यापारिक चीनी कारखाना स्थापित हुआ। 1904 में बिहार में पहला व्यापारिक चीनी कारखाना स्थापित हुआ जिसका नाम था मढ़ौरा सारण में। चीनी कारखाना कहाँ पे हुआ? मढ़ौरा सारण में हुआ था 1904 में। डेनिस 1774 में पहली कंपनी पटना में स्थापित हुई। डेनिस की कब हुई? 1774 में हुई और व्यापार करता था सोडा, कपास, चीनी मिट्टी आदि का। फ्रांसीसी इसने वर्तमान बिहार में कोई कंपनी स्थापित नहीं की। यानी फ्रांसीसी की बिहार में कोई भी कंपनी नहीं थी और बंगाल को केंद्र मानते हुए बिहार से व्यापार करते थे ये लोग। और वांडीवास की लड़ाई 1760 में जो हुई थी, वांडीवास की लड़ाई, उसमें ब्रिटिश प्लस फ्रांसीसी के बीच हुई थी। ब्रिटिश की तरफ से आयरकूट था और फ्रांसीसी की तरफ से कांडिलाली थे जिनकी पराजय हुई। इस प्रकार भारत के साथ फ्रांसीसी की जो व्यापार थे या बिहार के साथ इनका व्यापार अवरुद्ध हो गया। इसमें अब लेक्चर नंबर 14 करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए। डच की फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित हुई बिहार में 1632 में, ब्रिटिश की 1651 में, फिर डेनिस की 1774 में और फिर फ्रांसीसी की कोई भी कंपनी स्थापित नहीं हुई थी। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 14 में बिहार के सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय विद्रोह। बिहार में सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय विद्रोह को देखिए तो सबसे पहले नोनिया विद्रोह। यहाँ पे देखिए ये जो है बिहार का मैप है जिसमें यहाँ पे पूर्णिया इधर वाले क्षेत्र में, तिरहुत और यहाँ पे सारण। अब यहाँ पे देखते हैं नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह का समय 1770 से 1800 रहा। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 रहा। जाति नोनिया जाति ने किया। पेशा सोडे से मिट्टी को जमा करके अंग्रेजों तथा अन्य व्यापारियों को भेजा करते थे ये लोग, इसलिए ये फेमस थे। नोनिया विद्रोह 1770 से कब हुआ था? 1800 में। यहाँ पे अगला है 1 मन यानी 40 केजी मिट्टी की कीमती अंग्रेज 1 रुपये देते थे। यानी कि 40 केजी मिट्टी जो है ये लोग 40 केजी मिट्टी की कीमत उनको 1 रुपया मिलता था अंग्रेजों से। अन्य व्यापारिक कंपनी देती थी 2 या 3 रुपये। नोनिया जाति ने अंग्रेजों को सोडे की मिट्टी बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि दूसरी कंपनी 2 या 3 दे रही है, वो 1 रुपये दे रहे हैं। तभी अंग्रेजों ने विद्रोह किया और विद्रोह का क्षेत्र जो है तभी अंग्रेजों ने विद्रोह किया और विद्रोह का क्षेत्र सारण, पूर्णिया और तिरहुत रहा। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया, विद्रोह किया और विद्रोह इन्होंने जो किया ये कहाँ किया? सारण, पूर्णिया और तिरहुत क्षेत्र में किया, SPT में किया। तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का काल 1794 रहा।
जनजाति उराव जनजाति ने तमार विद्रोह किया। उराव जनजाति का विस्तार छोटा नागपुर के क्षेत्र तक ब्रिटिश नीति के कारण उराव जनजाति का एक हिंसक विद्रोह था। उराव जनजाति का विस्तार छोटा नागपुर के क्षेत्र तक था और ब्रिटिश नीति के कारण इनका जो था उराव जनजाति का विद्रोह एक हिंसक विद्रोह था। कब हुआ था? 1794 में हुआ था तमार विद्रोह उराव जनजाति का। सन्यासी विद्रोह 1800 से 1763 यानी 1763 से 1800 तक था और अंग्रेज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित थे। मतलब अंग्रेज भारतीय सभ्यता संस्कृति को नहीं जानते थे और ऐसने भारतीय साधु और संतों के हिंसक समझा और इन्हें फांसी देना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? साधु संतों को हिंसक समझ के फांसी देना शुरू कर दिया। क्षेत्र में विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। और इस विद्रोह में भारी संख्या में साधु संतों की हत्या की गई थी। विद्रोह का प्रमुख केंद्र पूर्णिया था। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पूर्णिया था। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 स्थान कहाँ था? पालमू क्षेत्र छोटा नागपुर पठार। शासक कौन था? भूषण सिंह। चेरो विद्रोह में भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और विद्रोह का कारण ब्रिटिश नीति से परेशान थे। कोल विद्रोह क्यों हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 में हुआ था छोटा नागपुर पठार में और इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा अवैध भूमि का अधिकरण। कोल विद्रोह अवैध भूमि के अधिकरण के कारण हुआ था। जनजाति कोल मुंडा हो द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। अगला था भूमिज विद्रोह। इसका काल 1832। भूमिज विद्रोह का काल कब था? 1832। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार इसका क्षेत्र था, छोटा नागपुर का पठार और विस्तृत क्षेत्र भीरभूम व सिंहभूम। भूमिज विद्रोह वीरभूम और सिंहभूम में हुआ था और ये ब्रिटिश नीति के कारण हुआ था। अगला संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। इस क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी के भागलपुर तक, राजमहल पहाड़ी से कहाँ तक हुआ था? भागलपुर तक यह विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह राजमहल पहाड़ी से भागलपुर तक संपूर्ण हिस्सा छोटा नागपुर में सम्मिलित था या है और जमींदारों ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों तथा साहूकारों से परेशान होकर 1855 में संथालों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इनकी जमींदारी नीति औपनिवेशिक नीतियों से परेशान होकर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता संथाल विद्रोह के सिद्धू कानू और चांद भैरव थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू कानू चांद भैरव थे। यह एक हिंसक विद्रोह था जिसमें भारी संख्या में संथालों ने भाग लिया था। हिंसक विद्रोह था जिसमें बहुत सारी संख्या में संथालों ने भाग लिया था। संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को हुई थी। राजमहल में फगहीडी में सिद्धू कानू के द्वारा ये शुरू हुआ था विद्रोह और इस विद्रोह का दमन किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा। संथाल विद्रोह का दमन किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा और लेफ्टिनेंट थॉमस के द्वारा संथाल विद्रोह का दमन किया गया और इस विद्रोह को जाना जाता है दामिनी को के नाम से। संथाल विद्रोह का अन्य नाम दामिनी को है और 60,000 संथाल इसमें मारे गए थे इस विद्रोह में। अगला है लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर की जेल में हुआ था क्योंकि पीतल के लोटा के बदले कैदियों को मिट्टी का लोटा दिया गया था, इस वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया 1856 में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा विद्रोह में सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और 1875 को हुआ था और काल 1895 में मुंडा विद्रोह हुआ 1899 से 1900 अप्रोक्स। प्रथम चरण था 1895, दूसरा चरण 1899 से 1900 इस विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का। इसका विस्तार क्या था? तो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था इसका? बिरसा मुंडा, जिसको क्या कहता है? धरती आबा भी कहा जाता है। धरती आबा का अर्थ है धरती का पिता, जल कल्याण। मुंडा जनजाति की एक कृषि पद्धति थी खुदकुती पद्धति और खुदकुती पद्धति में मुंडा जनजाति कृषि करते थे और सामूहिक रूप से करते थे। सारी क्षेत्रों को ब्रिटिश टेनेसी में शामिल कर लिया गया। जितना भी क्षेत्र था ब्रिटिश टेनेसी में आ गए और जिससे मुंडाओं को कृषि के काफ़ी प्रभावित हुए। अंततः बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरुआत की गई विद्रोह और जब सारा क्षेत्र इन्होंने ले लिया तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया गया और 3 फरवरी 1900 को 3 मार्च 1900 मार्च में शायद बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और महान विद्रोह उल गुलान कहा गया, जिसका अंत हुआ। महान विद्रोह को क्या कहा गया? यानी कि जो
विद्रोह था इसको क्या कहा गया, उल गुनान कहा गया। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पे हुई, रांची जेल में हैजा के कारण हो गई 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई हैजा के कारण। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो है इसका काल है 1914। उड़ाव जनजाति द्वारा ताना भगत आंदोलन 1914 में किया गया और इसका क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। और ये बिरसा मुंडा आंदोलन से प्रेरित था। ताना भगत आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन से प्रेरित था और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन का जतरा भगत थे। अगला है लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी के से वर्तमान देवघर झारखंड से हुई थी और 12 जून 1857 को हुई थी। और रोहिणी में स्थित 32वां रेजिमेंट नेतृत्वकर्ता सलामत अली, 32वां रेजिमेंट रोहिणी में कौन सा था, 32वां रेजिमेंट के सलामत अली शेख हारो द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व सलामत अली शेख हारो द्वारा किया गया। और ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे लेस्सी की हत्या कर दी गई। और किसकी हत्या कर दी गई, लेस्सी की हत्या कर दी गई। और विद्रोह के बाद 32वीं रेजिमेंट का स्थानांतरण रोहिणी भागलपुर में किया गया। और विद्रोह के बाद जो 32वीं रेजिमेंट थी इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, तो रोहिणी भागलपुर में कर दिया गया। 3 जुलाई 1857 को पटना में ये स्टार्ट हुआ विद्रोह। यानी सबसे पहले रोहिणी में हुआ 12 जून को। रोहिणी में कब हुआ, 12 जून को हुआ। फिर पटना में 3 जुलाई 1857 को हुआ। पीर अली पुस्तक विक्रेता ने इसको शुरू किया, के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, पीर अली के द्वारा। और पीर अली चर्चित पुस्तक विक्रेता थे जो किताबों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को बताते हुए ब्रिटिश विरोधी बातों को लिखवाया करते थे। उसके बाद 4 जुलाई 1857 को पटना के तत्कालिक कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा पीर अली और 16 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 जुलाई को विद्रोह हुआ, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया टेलर के द्वारा। 2 हफ्ते बाद पीर अली को फांसी दे दी गई और 16 अन्य सहयोगियों के साथ यानी कि सभी को फांसी दे दी गई, 17 को 17 को। उसके बाद दिखते हैं 25 जुलाई 1857 को विद्रोह सिपाहियों द्वारा किया गया मुजफ्फरपुर में। यानी कि 25 जुलाई को कहाँ पे हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ यह विद्रोह। और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई यहाँ पे। और इस प्रकार यह विद्रोह प्रबल रूप से प्रबल हो गया यह विद्रोह। और 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर में भी हुआ, यानी कि मुजफ्फरपुर दानापुर। विद्रोह सिपाहियों द्वारा पुलिस छावनी में किया गया। सिपाहियों द्वारा पुलिस छावनी में विद्रोह हुआ। 26 जुलाई को एक दिन बाद जगदीशपुर ये सिपाही पहुंचे और 26-27 जुलाई को जगदीशपुर में सशक्त विद्रोह हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता जगदीशपुर में 26-27 जुलाई को कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। और ब्रिटिशों को खदेड़कर वीर कुंवर सिंह के द्वारा सरकार बनाई गई। ब्रिटिशों को खदेड़कर क्या कर दिया गया, वीर कुंवर सिंह के द्वारा सरकार बनाई गई। और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आजमगढ़ पहुंचे। कुंवर सिंह जगदीशपुर से कहाँ पहुंचे, तो आजमगढ़ पहुंचे तथा आजमगढ़ में सम्मानित किया गया इन्हें। कुंवर सिंह कानपुर जाकर नाना साहब का मदद किए और नाना साहब के मदद के बाद रीवा के शासक कुंवर सिंह को रीवा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। रीवा के शासक ने कुंवर सिंह को रीवा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था और इनके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह गया में किया गया। इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका विवाह गया में साहबजादा सिंह ने किया था। उसके बाद है वीरगंज गया के से विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो खुशहाल सिंह था। वीरगंज गया से नेतृत्वकर्ता खुशहाल सिंह था। और विद्रोह के प्रभाव क्षेत्र मुंगेर में नहीं था। कहाँ पे नहीं था, मुंगेर में इसका प्रभाव नहीं हुआ था विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का। उत्तर प्रदेश बलिया में कुंवर सिंह अपने सेवा के साथ बिहार के तरफ कूच कर रहे थे। उत्तर प्रदेश बलिया में कुंवर सिंह अपने सेना के साथ कहाँ कूच कर रहे थे, बिहार की तरफ। बलिया में ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कैप्टन ली गैंड द्वारा अंधाधुन गोली चलाई गई। और बलिया में किसके द्वारा, कैप्टन ली गैंड द्वारा अंधाधुन गोली चलाई गई, जिसमें अब युद्ध हुआ। युद्ध में कुंवर सिंह और ली ग्रैंड के बीच हुआ। कुंवर सिंह विजयी रहे और युद्ध के दौरान कुंवर सिंह को हाथ से गोली लग गई, जिसके कारण कुंवर सिंह ने अपना हाथ काटकर गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया। और गोली कारतूस की क्योंकि गोली कारतूस की थी, जिससे जहर शरीर में फैल सकता था।
कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को होती है, क्योंकि कटा हुआ हाथ से रक्तस्राव होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और 23 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना पर विजय हासिल किया इन्होंने, इसीलिए इस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में 23 अप्रैल 1858 को मनाया जाता है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनका भाई अमर सिंह ने संपूर्ण जगदीशपुर साहबाद का नेतृत्व किया और 1859 ईस्वी में अमर सिंह को नेपाल जाने के क्रम में वहां के शासक द्वारा गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया गया। 1860 में अमर सिंह की मृत्यु हुई और यह गोरखपुर जेल में हुई हैजा के कारण। अगला नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।